हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों, जो भी हमारा भाई या बहन यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ये कार उसकी ड्रीम कार होगी। मेरी भी ड्रीम कार है ये, और बहुत जल्द हमारा ड्रीम पूरा होने वाला है। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे जो नोट्स होते हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस जैसे बड़े एग्जाम के लिए जो हम बनाते हैं ना, तो वो किस प्रकार से होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा होता है, अगर हम कोई वनडे का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं जैसे एसएससी वगैरह है, ठीक है, तो उसके लिए हम अगर ना चाहते कि नोट्स नहीं बनाए तो बिल्कुल नहीं बनाते, कोई दिक्कत नहीं होती है उन एग्ज़ाम्स में। अच्छे से हम लोग अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। देन यूपीएससी यूपीपीसीएस या अदर स्टेट लेवल का पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं, वो इन एग्ज़ाम्स में अगर हम नोट्स नहीं बनाते हैं तो हमारे आगे बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जब हम एग्ज़ाम्स के बिल्कुल कगार पे पहुंच चुके होते हैं, जब हमें लगता है कि हाँ 1-2 महीने बचे हैं, अब क्या करें यार, प्रीलिम्स आने वाला है, तो हम बड़ी बड़ी बुक्स उठाते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे स्टडी टेबल पे गट्ठर लगा हुआ है बुक्स का, अभी अलमारी में भी रखी हैं बहुत सी। तो हम ये बुक्स उठाते हैं, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम मैं क्या करूं, ये पढूं ये पढूं ये पढूं। तब हमारे पास एक जो रामबाण इलाज होता है ना, वो होते हैं हमारे नोट्स, जो हमारे प्रीलिम्स व मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे मैं आपको अब इस वीडियो में बताऊंगा कि मेंस और प्रीलिम्स और मेंस के लिए अलग अलग प्रकार से नोट्स किस प्रकार से बना सकते हैं हम। ठीक है, ताकि हमको चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मेंस की प्रीलिम्स की ओर। ठीक है। तो जैसे देखो, मैंने ये मैपिंग नोट्स बनाए हैं यहाँ पे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखो, भारत की पड़ोसी देश है यहाँ पे। तो अगर हम मैपिंग वाइज नोट्स बनाएंगे, ये देखो इंडिया का मैप है, टोटल बाउंड्री शेयर करता है सभी देशों से। इस प्रकार से, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, उठाया है ये। तो अगर हम इस प्रकार से मैपिंग वाइज और छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे डेडिकेट करके छोटे छोटे पॉइंट्स में, बिंदुओं में अगर हम चीज़ों को वहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि कम शब्दों में अधिक बात को कहना, छोटा मुंह बड़ी बात, इसके लिए एक मुहावरा है नहीं। तो हम छोटी सी जगह पे, छोटे से स्पेस पे अधिक बातों का ज्ञान, नॉलेज जब हम इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे लिखते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए वो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता है। देखिए, अन्य बंधक का यहाँ पे जैसे इस प्रकार से होगा। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रीलिम्स में पूछ दिया जाता है कभी कभी भारत की जनजातियाँ, तो इस प्रकार से हमने जनजातियों का पूरा मैपिंग वाइज ही बना दिया। लो इंडिया की टोटल जनजातियाँ दर्शा दी, अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें से 1-2 जरूर आती हैं हर किसी एग्जाम में, पीसीएस में तो आती ही आती हैं। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पे भारत के प्रमुख द्वीप लिख दिए। तो इस प्रकार से अगर हम नोट्स मैपिंग थ्रू बनाएंगे या पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, करंट के पर्पज़ से बनाएंगे, तो वो हमारे प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते। और हाँ, इसमें से हम मेंस के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आपको पता है? फैक्ट। जैसे इंडिया किसी जनजातियों के ऊपर डिस्कस में, जैसे भारत की झीलें हैं, तो भारत की किन्हीं 2 झीलों का वर्णन कीजिए और भारत में कहाँ पर हैं दर्शाइए, तो ये चीज़ पूछ दी जाती है। तो वहाँ पे अगर मैप बना करके छोटा सा इंडिया का, वहाँ पे हम चीज़ों को दर्शा देते हैं, तो हमको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, और ज़्यादा मार्क्स मिलने भी चाहिए, ताकि एग्जामिनर खुश होता है, हाँ कहता है इस बच्चे में कुछ तो ऐसा है जो सबसे अलग है, हटके है, क्योंकि इसने मैप के थ्रू वहाँ पे आंसर किया है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वहाँ पे चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से बना सकते हैं। एक पॉइंट और है प्रीलिम्स के हिसाब से, जैसे मैंने अभी ये संसद को यहाँ पे डिस्कस किया है। जब हम मेंस के हिसाब से पढ़कर की चीज़ों को समझ लेते हैं ना, तो इनका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रीलिम्स। जैसे कि संसद के बारे में हम अगर समझना है, तो अच्छे तरीके से हम इतनी चीज़ों को पढ़ करके एक समझ विकसित कर लेंगे उसके बारे में। और मेंस प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहीं से बनना है, यहीं से कुछ ना कुछ उठा के पूछना है। संसद में शक्तियाँ थोड़ी पूछ देगा संसद की, संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष है उनकी शक्तियाँ एवं कार्य का वर्णन कीजिए, तो मेंस में आएगा ना। जो मेंस होगा तो मेंस में पढ़ेंगे। अभी प्रीलिम्स में तो यही पूछा जाएगा ना, सदन के प्रकार कितने हैं, कौन सा सदन उच्च होता है, निम्न होता है, विपक्ष कौन है, सरकार के पास कितनी सीटें मेजोरिटी होती, कितनी में नहीं होती, कितनी अनुसूचित
जातियों के लिए होती हैं, कितनी अनुसूचित जातियों के लिए होती हैं, लोकसभा की शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी शक्तियों में सबसे पावरफुल होती है, राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति होती है कि नहीं होती है, बजट सत्र का समय कब सा होता है, तो यही पूछा जाएगा प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम्स में एक हमारा मैपिंग थ्रू नोट्स हो गया, एक ये इस टाइप से हो गया, स्ट्रक्चर वाइज हो गया, पॉइंट वाइज हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए देख लिया। अब हम देखेंगे मेंस के पर्पज़ से। जैसे मैंने मेंस में, ये हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, कि यूरोपियों का आगमन। तो मेंस में इस प्रकार से हम लोग लिखना है, जैसे कि यूरोपियों का आगमन कंपनी क्रम बता दिया कि सबसे पहले पुर्तगाली आई, डच आई, ब्रिटिश आई, डेनमार्क आई, फ्रेंच आई। तीन यहाँ प्रस्तावना लिख दी छोटी सी, इसके बारे में डिस्कस कर दिया। और यहाँ पे हम पॉइंट वाइज हमारी चीज़ें जो है, पॉइंट वाइज चीज़ें हमारी यहाँ पे चालू हो गई, ठीक है। पॉइंट वाइज चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर हम ऐसे बना सकते हैं, देखो इस प्रकार से, ये हमारा मेंस के लिए हो गया। ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंने अपने नोट्स में नहीं छोड़ी है जो कि इम्पोर्टेंट ना हो और एग्ज़ाम में ना आए। ये देख लो, मीर जाफ़र, इसके बाद आता है मीर कासिम। ये अगर इससे मेंस के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो सफिशिएंट है, इतना मैटर। मैसूर, ये देखिए मैप बना करके बहमनी, रायचूर, विजयनगर साम्राज्य को यहाँ पे टोटल दर्शा दिया है मैंने अच्छे से। आंग्ल मैसूर युद्ध जो होते हैं, चारों मैसूर युद्ध हुए हैं, उन चारों को दर्शाया अच्छे से, सभी चीज़ों को। तो इस प्रकार से अगर हम नोट्स बनाते हैं मेंस के लिए तो सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं ये, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से एग्जाम में लिख देते हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। मेंस के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग, जो कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ही करनी है। तो आप लोगों को समझ गया है कि मेंस में किस प्रकार से बनाना है। सभी चीज़ों को उतना डिटेलिंग में ले जाओ जितना आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। ये देखिए, जैसे यहाँ पे चतुर्थ में आंग्ल मैसूर युद्ध पूछ दिया गया, इसके कारण पूछ देगा, इसके उपसंहार वगैरह यहाँ पर डाल के अच्छे से आंसर कर दीजिए। देन हाँ, अब हम आपको ये चीज़, एक और चीज़ बताते हैं। जैसे कि यूपीएससी पीसी के आंसर राइटिंग सबसे बेस्ट होता है। प्रश्न लिखा, उसको आंसर किस प्रकार से देना है। जैसे इसमें छोटा सा प्रश्न है 8 अंक का, तो हमने छोटा सा प्रस्तावना लिख लिया, उसके बाद मेन बॉडी है वो चीज़ें लिख ली, देन इसके बाद हमने निष्कर्ष डाल दिया, ठीक है। 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 मेन बॉडी हो जाती हैं और हमारा प्रस्तावना हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम नोट्स को अपने अगर बनाएं तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, बेस्ट तरीका होता है हमारे नोट्स को बनाने का, समझने का, पढ़ने का। इससे हम तीनों फेज चाहे वो, और हाँ, इससे जैसे मैपिंग बना रहे हैं तो इसको हमें इंटरव्यू में भी यूज करना है कि मैप में अगर पूछ देते हैं इंटरव्यू में कि हाँ भाई यहाँ पे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश में क्या चल रहा है, कौन सी ट्राइब है, कहाँ कहाँ की सीमा साझा करता है, क्या करता है, तो हम मैपिंग टाइप में तुरंत दिमाग जाएगा कि मैपिंग में मैंने बनाया था, और मैपिंग में मैंने ये चीज़ के बारे में चीज़ें भी, बांग्लादेश के बारे में जैसे हो गया तो बांग्लादेश के बारे में मैंने चीज़ें भी वहाँ पे लिखी थी, तो तुरंत से वहाँ पे रिकॉल करने में चीज़ें आसानी होगी, तुरंत याद कर पाओगे कि हाँ वहाँ पे थी, तुरंत इंटरव्यू में बता दोगे, ठीक है। तो मैंने तीनों फॉर्मेट आपको बताया, प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों के नोट्स किस प्रकार बनाने हैं। और हाँ, अगर आप लोग नोट्स नहीं बना पाते हैं किसी कारणवश, तो आप लोग देखो मेरे नोट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, मैंने ग्रुप बनाए, वहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरेंट्स, हमारे भाई और बहन जुड़े हैं, जिनकी लगातार हेल्प कर पा रहा हूँ अच्छे से, और वो हमसे जुड़े हैं ग्रुप में। उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती रहती है और मैं अपने सभी नोट्स वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। मैं 8 या 9 महीनों में टोटल सिलेबस कवर करा दूंगा ग्रुप पर। आप लोग अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, उस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको मोबाइल नंबर लिख दूँ इस पर, ओके। कमेंट वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बट मैं लिख देता हूँ 95 80 34 67 37, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, आप नेम बता दीजिएगा, मैं ऐड कर दूँ ग्रुप पे, ठीक है। वहाँ पे सभी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, प्रॉपर नोट्स वगैरह टोटल चीज़ें मिलती हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, रहें और मस्त रहें, यही ईश्वर से कामना है। और आप सभी का जो सपना है, ये मेरी कार, ड्रीम कार, इसको पूरा करने में ईश्वर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे, ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप लोग अच्छे से पढ़ें। थैंक यू सो मच।
और हाँ प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दिन मैं नई वीडियो आप लोग जिस पे कमेंट करेंगे वो मैं फटाफट लेकर आऊँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।